हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीचर साथी के यूट्यूब। आज की इस एनवायरनमेंट की क्लास में रहने वाले हैं 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर पिछली वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम लोग यूपी टेट की क्लास कवर करते हैं, जिसमें हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस करते हैं। आज के इस ईवीएस के सेक्शन में आपका कितना स्कोर हो पाता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए जी टॉन्सले, ऑप्शन बी ई.पी. ओडम, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हेकल, ऑप्शन डी चार्ल्स एल्टन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जी टॉन्सले। अगला प्रश्न, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1986 में, ऑप्शन सी 1992 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए श्रीमती मेधा पाटकर, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी श्री सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी श्री चंडी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री सुंदरलाल बहुगुणा। हम लोग बहुत कम समय में अच्छे 30 प्रश्न कवर कर लेते हैं। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और एक प्रैक्टिस सेट हम लोग सीडीपी का कवर करते हैं, और डेली रात 10 बजे हम लोग हिंदी के टॉप 50 प्रश्न भी कवर करते हैं। तो आप रात 10 बजे भी जुड़ना ना भूलें। अगला प्रश्न, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस विशेष वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए कैरोटीनॉइड, ऑप्शन बी लाइकोपीन, ऑप्शन सी एंथोसाइनिन, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 30 मार्च, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 16 सितंबर। अगला प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1981 में, ऑप्शन डी 1985 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1973। अगला प्रश्न, दूध से दही के निर्माण की जैविक प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी पाश्चुरीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी किण्वन। अगला प्रश्न भारतीय संविधान से है। भारतीय संविधान के किस विशेष भाग में त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस वायुमंडलीय गैस के वर्षा के जल में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विलुप्ति की कगार पर खड़े संकटग्रस्त जीव, ऑप्शन बी नदियों में बढ़ते प्रदूषण स्तर, ऑप्शन सी भूगर्भ जल स्तर की भारी गिरावट, ऑप्शन डी अत्यधिक गंभीर वायु प्रदूषक सूचकांक। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलुप्ति की कगार पर खड़े संकटग्रस्त जीव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11,
भारत में कौन सी सरकारी एजेंसी मुख्य रूप से देश में प्रदूषण के नियंत्रण एवं मापन से संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी केंद्रीय जल आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी विश्व का एक अत्यंत सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है, यह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए सिसिली द्वीप पर, ऑप्शन बी हवाई द्वीप समूह पर, ऑप्शन सी एंडीज द्वीप समूह पर्वतमाला में, ऑप्शन डी रॉकीज पर्वतमाला में। तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वतमाला में। प्रश्न नंबर 13, तिब्बत से क्षेत्र से निकलने वाली सांगपो नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र कहलाती है? ऑप्शन ए गंगा नदी प्रणाली, ऑप्शन बी यमुना नदी प्रणाली, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें में कौन सबसे विनाशकारी व हानिकारक है? ऑप्शन ए परावैंगनी किरणें, ऑप्शन बी परावैंगनी किरणें वी, ऑप्शन सी परावैंगनी किरणें सी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी एक समान हानिकारक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक भूजल प्रदूषण पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, पर्यावरण एवं वन्य जीव जागरूकता के प्रसार के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 2 से 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी जून के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 जून तक, ऑप्शन सी जुलाई के पहले सप्ताह में 1 से 7 जुलाई, ऑप्शन डी सितंबर के पहले सप्ताह में 1 से 7 सितंबर। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए 2 से 8 अक्टूबर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, स्वतंत्र वैश्विक पर्यावरण आंदोलनकारी संस्था ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी सिडनी में, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में, ऑप्शन डी नागासाकी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए यह एक अत्यंत स्वच्छ ईंधन है, ऑप्शन बी इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, ऑप्शन सी यह नीली लौ के साथ जलता है, ऑप्शन डी यह मुख्य रूप से मीथेन उत्सर्जित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, विकासवादी सिद्धांत की प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए महान दार्शनिक अरस्तू, ऑप्शन बी प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक। तो प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन। यह सभी प्रश्न पिछले यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन प्रश्न को आप अच्छे से कवर कर लीजिए और जहाँ तक है इन प्रश्न से ही आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक अक्षांश रेखाओं में मकर रेखा का मान क्या है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के कोण पर, ऑप्शन डी 0 डिग्री विषुवत अक्षांश रेखा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन वी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा जीव मंडल का एक अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए जटिल प्रोटीन, ऑप्शन बी धरातलीय मृदा, ऑप्शन सी कवक और जीवाणु, ऑप्शन डी खनिज फास्फोरस। तो प्रश्न नंबर 21 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, एशियाई बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही गिर शेर परियोजना किस राज्य में है?
ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण व वन्य जीव कल्याण हेतु कार्यरत संस्था WWF का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ऑप्शन बी वर्ल्ड फॉर वार फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन डी वर्ल्ड वॉच फंड। तो प्रश्न नंबर 23 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, भारत की सबसे पवित्र व लंबी नदी गंगा नदी का मुख्य उद्गम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत श्रेणियाँ, ऑप्शन बी लद्दाख के विशाल ग्लेशियर, ऑप्शन सी उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन डी मिलाप हिमनद ग्लेशियर। तो प्रश्न नंबर 24 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक में दर्ज अति संकटग्रस्त जीव दैत्याकार पांडा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वर्ष 1984 में हुई ऐतिहासिक भोपाल गैस त्रासदी किस अत्यंत विषैली गैस के रिसाव के कारण घटित हुई थी? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो प्रश्न नंबर 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी साबरमती नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो प्रश्न नंबर 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने रविंद्रनाथ टैगोर रचित राष्ट्रगान को कब विधिवत अपनाया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। तो प्रश्न नंबर 28 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध वार्षिक पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? ऑप्शन ए जयपुर किला जिला, ऑप्शन बी उदयपुर जिला, ऑप्शन सी जोधपुर जिला, ऑप्शन डी अजमेर जिला। तो प्रश्न नंबर 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अजमेर जिला। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक इतिहास में किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाल्टर जी रोसेन। तो यह थे आज के हमारे 30 प्रश्न। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।